जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे गुरु भक्त दीपक की कथा। हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर सत्य, तप, दया, दान, धर्म उनका महत्व बताया गया है, लेकिन गुरु भक्ति का भी धर्म श्रेष्ठ माना गया है। दीपक ने धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके अंदर उन्होंने पढ़ा था कि एक पत्नी के लिए उनके पति ही देवता है, एक पुत्र के लिए उनके माता पिता ही देवता है। उसी तरह से एक शिष्य के लिए उनके गुरु ही देवता है। गुरु साक्षात परब्रह्म की मूर्ति है। तो दीपक के गुरु का नाम था वेद धर्मा। गोदावरी नदी के तट पर उनका बहुत बड़ा आश्रम था। उनके शिष्यों की मंडली भी बहुत बड़ी थी। दीपक ने वेद धर्मा के पास वेद शास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र सबका ज्ञान प्राप्त किया। प्रतिदिन के लिए उनके गुरु वेद धर्मा की सेवा करता था। एक बार गुरु ने उनको बुलाया कि दीपक उनके गुरु की सेवा के अंदर आ गया। गुरु से कहने लगा, गुरु जी आज्ञा कीजिए। तब गुरु ने बताया कि मैंने मेरे जन्म के अंदर या पूर्व जन्म के अंदर जो भी पाप किया है उनका प्रायश्चित कर लिया है, लेकिन पूर्व जन्म के अंदर जो भी 2 बड़े पाप थे उनका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। वह काशी के अंदर जाकर, अगर काशी के अंदर बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति या बड़े से बड़ा पाप होता है तो वो सरलता से मुक्त मिल जाती है, पाप में से मुक्त हो जाता है। तो वहाँ जाकर प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जब मैं वह पाप का स्मरण करूँगा तो मेरी दोनों आंखें चली जाएगी, मेरा पूरा शरीर गलने लगेगा। उस समय मुझे एक सेवक की ज़रूरत पड़ेगी। क्या उस समय तुम मेरी सेवा करोगे? तो गुरु से कहने लगे, गुरु आप ऐसा क्यों करते हैं? जो आपने पाप किया है पाप का फल मुझ पर मढ़ दीजिए, तो मेरी भले दोनों आंखें चली जाए या मेरा पूरा शरीर भले ही गलने लगे। तब गुरु वेद धर्मा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के किया हुआ पाप किसी के ऊपर नहीं मढ़ा जा सकता। जिन्होंने किया है उनको ही भुगतना है। तो अपने गुरु की बात मानकर वह दोनों, दीपक और वेदधर्मा उनके गुरु थे, दोनों काशी के अंदर चले गए। अन्नपूर्णा माँ का स्मरण किया, काशी विश्वनाथ का स्मरण किया और कहा कि मेरे जो पूर्व जन्म के जो दोनों पाप है वो मुझ पर आ जाए। तो उसके पाप के फल स्वरूप वेद धर्मा की दोनों आंखें चली गई, पूरा शरीर गलने लगा, उनका स्वभाव भी विपरीत हो गया, क्रोधित हो गए। उस समय दीपक उनकी सेवा करने लगा। प्रतिदिन के लिए उनकी सेवा निष्ठा से करता था। गुरु के लिए भिक्षावृत्ति करने के लिए जाता था। जो भी भिक्षा में अन्न लाकर गुरु के आगे रख देता था तो गुरु उनका पूरा अन्न खा जाते थे। दीपक के लिए कुछ बचाते नहीं थे। गुरु की यह शरीर की दिशा देखकर दीपक की आंखों में से अश्रुओं की धारा बहने लगी, लेकिन गुरु की भक्ति के अंदर उन्होंने अपना पूरा समय व्यतीत दिया। गुरु की चरणों की सेवा करना, गुरु को स्नान करवाना, गुरु को आराम कर जाए तब उसकी चरणों की सेवा करना, वैसे उनकी सेवा करने लगा। उस सेवा के कारण भगवान काशी विश्वनाथ उनके ऊपर प्रसन्न हुए। कहने लगे कि दीपक, मैं तेरी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वह मांग ले। तब दीपक ने कहा, मैं मेरे गुरु वेद धर्मा की आज्ञा के बिना कोई वरदान नहीं मांग सकता। वह अभी सोए हुए हैं, वह जागृत हो गए तो उनको पूछकर मैं आपके पास आऊँगा। भगवान काशी विश्वनाथ वहाँ से चले गए। दीपक के गुरु वेद धर्मा जब जागृत हुए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपकी कृपा से, आपकी सेवा से भगवान काशी विश्वनाथ प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो भी वरदान चाहिए मांग ले। तो गुरुजी, मैं एक ऐसा वरदान मांग लूँ कि आपका ये रोग चला जाए, आपकी दोनों आँख वापस आ जाए। तो गुरुजी ने कहा, जिन्होंने पाप किया है पाप का फल उससे भुगतना ही है, मुझे वरदान नहीं चाहिए। तो दीपक काशी विश्वनाथ के सन्मुख गया और कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए। भगवान शिव जी वहां से पार्वती को साथ लेकर, सभी देवता विराजमान थे, वहां चले गए। वहां
गुरु भक्त देव दीपक की प्रशंसा करने लगे, तो उनके कारण भगवान नारायण भी विचार करने लगे कि वैसा कौन सा भक्त है। तो भगवान नारायण भी दीपक का दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए आए। भगवान नारायण ने भी कहा कि दीपक, मैं तेरी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो भी चाहे वरदान मांग ले। दीपक ने वही कहा कि मैं मेरे गुरु को पूछ कर आता हूँ। गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने कहा, जिन्होंने पाप किया है पाप का फल उन्हें ही भुगतना है। तो कहने का तात्पर्य, गुरु भक्ति के कारण भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, गुरु भक्ति के कारण भगवान नारायण भी प्रसन्न होते हैं। तो सदैव के लिए गुरु भक्ति श्रेष्ठ माना गया है। गुरु की भक्ति करना चाहिए, गुरु की चरणों की सेवा करना चाहिए, गुरु ने जो मंत्र दिया उनका जाप करना चाहिए और गुरु के एक एक शब्दों पर विश्वास रखना चाहिए। वैसा जो भी कोई भी व्यक्ति करेगा तो साक्षात भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होंगे। तो यह थी नैष्ठिक ब्रह्मचारी दीपक की कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।